हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पेन पे। बच्चों, ये इस वीडियो लेक्चर में हम आज 9th क्लास का आपका चैप्टर जो 5th है, 5वां चैप्टर 2000 इस ये वाला जो सेशन है 2023 और 24 के लिए पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपका ये चैप्टर 5th है, इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले। ठीक है, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। काफ़ी आसान चैप्टर है, याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और अच्छे से याद करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपके फर्स्ट टर्म में फ़िलहाल ये चैप्टर आने वाला है। एक चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ, और ये अभी दूसरे चैप्टर हम पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो एनसीईआरटी है उसके पहले पेज पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर के बारे में कुछ कहानी दी हुई है, कुछ बताया हुआ है, तो वो मैंने परिचय के रूप में आपको बता दिया है चैप्टर का। कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोर की पतली काट के अवलोकन पर पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी की छत्ते जैसे प्रतीत होती है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। देखिए बच्चों, 1665 का समय था और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, खुद ही स्वनिर्मित, मतलब उन्होंने खुद ही सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। सूक्ष्मदर्शी मतलब होता है जिससे छोटी चीज़ें देख सकते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटी चीज़ें, और दर्शी मतलब उसे जिससे देखना। ठीक है, तो जिससे छोटी चीज़ें देख सकते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होती है। जैसे आपने देखा होगा लैब में होते हैं माइक्रोस्कोप, इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, माइक्रो। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खुद ही सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, और उससे जो कोर की पतली काट होती है, मतलब जो पेड़ होता है बच्चों, आपने पेड़ का जो ये बार्क होता है, ये जो तना होता है, इसका जो चॉकलेटी डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, चॉकलेटी कलर का दिखता है, भूरे कलर का, गहरा भूरा, तो उसकी जो छाल होती है उसी उसी में, मतलब जो पतली सी ये जो छाल होती है उसमें पतली पतली एक संरचना पाई जाती है, इसको कोर कहते हैं। ठीक है, आप छाल को ही समझ लीजिए कोर के वो। तो उन्होंने छाल को देखा और उसमें उन्होंने पाया कि अगर सूक्ष्मदर्शी की मदद से उन्होंने देखा कि उसमें देखा छाल में उसे छोटे छोटे उनको प्रकोष्ठ दिख रहे थे, मतलब ऐसे छोटी छोटी संरचना ऐसे बनी हुई दिख रही थी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि ये तो छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिख रहे, तो उन्होंने बोला कि मधुमक्खी की छत्ते जैसी दिख रही है। ठीक है, जो मधुमक्खी की छत्ते जैसे दिख रही है। तो रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, इसको उन्होंने बोला ये कोशिका है। ठीक है, क्या हुआ था 1665 में रॉबर्ट हुक ने खुद सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, और उस सूक्ष्मदर्शी से मदद से उन्होंने जो पेड़ की छाल थी, उसको कोर्क कहते हैं, उसका अवलोकन करा। मतलब उस सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल को उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा तो पाया कि छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए उसमें, यानी मधुमक्खी की छत्ते जैसी दिखाई दे रही थी ये। तो रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को क्या कहा, कोशिका कहा। ठीक है, कोर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, कोशिका का मतलब क्या होता है। कोशिका का मतलब, कोशिका लैटिन का एक शब्द है बच्चों, जिसका अर्थ होता है कि छोटा कमरा। ठीक है, तो ये जो दिख रहे थे छोटे छोटे कमरे जैसे दिख रहे थे, तो इसलिए रॉबर्ट हुक ने इन सभी को कोशिका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पहले पेज पे कुछ परिचय दिया हुआ है, चीज़ें दी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। ठीक है, देखिए आप कह रहे हैं सजीव किससे बने होते हैं। जो सजीव मतलब क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर जान होती है, जैसे इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें जो मतलब जिनके अंदर जान है वो सारी चीज़ें सजीव हैं। ठीक है, और निर्जीव जो जिंदा नहीं है, जैसे पहाड़ हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं है, तो उनको निर्जीव कहते हैं। तो कह रहा है सजीव किससे बने होते हैं, तो बच्चों जो अभी हमने पढ़ा, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, कोशिका, उसी से सारे सजीव बने थे। ठीक है, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा, सारे सजीव किससे बने, तो कोशिकाओं से बने होते हैं। और जो कोशिका होती है बच्चों, कोशिका के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। जो जितने भी सजीव हम देख रहे हैं सभी के सभी दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिका कहते हैं, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, हम बच्चों खुद कोशिका से मिलकर बने, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी अनगिनत कोशिकाएं, इतनी कोशिकाएं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है,
तो हम बहुकोशिकीय जीव हो गए। और कई सारे जीव जो हैं वो एक ही कोशिका से बने होते हैं, तो उन्हें एक कोशिका कहते हैं। जैसे देखिए, एक कोशिकीय जीव, ये जीव जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा जो होता है बच्चों, वो एक कोशिका से बना होता है। अमीबा को आप चित्र आपने देखा होगा, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये इसके जो है, ये किनारे किनारे जो दिख रहे हैं, इसे पादाब कहते हैं। पादाब अमीबा का होता है ये। तो ये अमीबा क्या करता है, अपने पादाब की मदद से इधर उधर पानी में घूमता रहता है। ये पादाब कभी ऐसे ऐसे इधर उधर मूव करते रहते, घूमते रहते हैं। मान लीजिए पानी के अंदर खाने का इसको एक कण मिल गया, फूड पार्टिकल मिल गया छोटा सा, तो ये क्या करेगा, इन पादाब की मदद से ये पादाब आगे बढ़ के ऐसे आ जाएंगे। ये जो है पादाब, ये आगे बढ़ के ऐसे आ जाएगा और ये इधर से आ जाएगा, और ऐसे खाने के जो पार्टिकल्स होंगे, फूड के पार्टिकल्स, उसको अंदर निगल लेगा, धीरे धीरे ऐसे निकल लेगा। तो इसी तरीके से ये अमीबा जो है समुद्र में जीता है, ठीक है। तो जो अमीबा होता है, ये पूरा जो अमीबा है, ये एक ही कोशिका से बना होता है। जो आपने बच्चों आपने देखा होगा, जो शुतुरमुर्ग होता है, उसका बहुत बड़ा सा अंडा होता है, तो वो भी एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा सा, ये दुनिया में सबसे बड़ा यही एक कोशिकीय जीव है। मतलब एक ही कोशिका से बना हुआ सबसे बड़ा जीव यही है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो एक कोशिका जीव का उदाहरण क्या हो गए, पहला तो अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, क्लामाइडोमोनास और बैक्टीरिया। ये सारे किससे बने, ये सारे क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव, क्योंकि सभी के सभी एक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और बहुत सारे जीव हैं जो बहुकोशिकीय होती है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वो हो गए फंजाई, पादप और जंतु, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फंजाई आपने देखा होगा, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। ऐसे उगे होते हैं मशरूम की तरह, जो मशरूम होते हैं। तो ये फंजाई हो गए। कवक हो जाते हैं। अच्छा, जो कवक होते हैं बच्चों, काई लगी होती है, ठीक है, ये सारे कवक हैं। पादप हो गए, जंतु हो गए, ठीक है, ये सारे किससे बने हैं, इस बहुकोशिकीय जीव। हम खुद, हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, अतः कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में आ सकता है कि बताइए ये कथन सही है या गलत। वो बोलेगा कि कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, यानी ये कह रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, मान लीजिए एक कोशिका है, तो इसी कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। तो ये बच्चों बिल्कुल सच है, क्योंकि जो पुरानी कोशिका होती है वही दो हिस्सों में बट जाती है, एक हिस्सा इधर चला जाता है, एक हिस्सा, तो ये दो हिस्सों में बट जाती है। ये कोशिका अब ये भी दो हिस्सों में बटेगी, इधर एक, इधर, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये कोशिका टूट टूट के अलग होती रहती हैं, तो अपनी यानी पूर्ववर्ती, यानी जो पहले वाली कोशिका से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है वहाँ पे, ये आपको चीज़ों को याद करनी है। आपकी एक किताब जो है, जो उसके साइड में ही दिया हुआ है, मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी जरूरी है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। 1674 में ल्यूवेनहॉक सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था, ठीक है बच्चों। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने खुद जो सूक्ष्मदर्शी बनाया था, तो उससे कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। लेकिन 1674 में जब अच्छे तरीके से, अच्छा सा बिल्कुल एडवांस वो सूक्ष्मदर्शी बन गया था बिल्कुल, तो उस समय जो ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने एक अच्छा, जो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, ये जो पेड़ की छाल होती है उसमें देखा था, बहुत सारे ऐसे प्रकोष्ठ देखे थे जो छोटे छोटे कमरे की तरह दिखाई दे रहे थे। तो इन सबको रॉबर्ट हुक ने बोल दिया था कोशिका, बट ल्यूवेनहॉक ने एक पूरा कोशिका का सूक्ष्मदर्शी से पता लगाया था, यानी जो कोशिका जैसे दिखती है ना, एक ही कोशिका का है, ऐसा पूरा नहीं देखा था, ठीक है। तो एक पूरा कोशिका का पता लगाया था किसने, ल्यूवेनहॉक ने, 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र का पता लगाया था। अच्छा, ये जो कोशिका होता है बच्चों, देखिए मान लीजिए कोशिका है, तो कोशिका में, सभी कोशिका में केंद्रक होता है बीच वाला, ये इसे बोलते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज करी गई थी 1931 में, सॉरी 1831 में। जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थिर
तरल जैविक पदार्थ का जीव द्रव का नाम दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें बच्चों जो कोशिका होती है, ये कोशिका, 1 मिनट रुक जाइए, केंद्रक में मिटा दिया, ठीक है। अभी जो कोशिका है बच्चों, इसके अंदर ना कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ है, ये दिख रहा है, ये पूरा तरल पदार्थ से बना हुआ है और इसके अंदर सारी चीज़ें भरी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया ना, केंद्रक जो होता है, यहाँ पे जो गोल सा केंद्रक है, ये कोशिका के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं ना, जैसे हमारे हाथ पैर है, हमारी लीवर है, हमारी आँखें हैं, तो कोशिका के भी बहुत सारे अंग हैं। तो इसी जो ये जो दिख रहा है, ये जो द्रव दिख रहा है, ये जो भरा हुआ है अंदर कोशिका के, इसी के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीव द्रव, ठीक है। तो जेई पूर्वज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, जीव द्रव किसने नाम दिया? जेई पूर्वज ने 1839 में। अच्छा, अब ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आए थे, देखिए, एम स्टीडन और टी स्वान। एम स्टीडन ने कुछ रिसर्च किया 1838 में और 1839 में टी स्वान ने रिसर्च किया, दोनों अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। कोशिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। जो भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सभी के सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। किसने ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया बच्चों? एम स्टीडन 1838 में और टी स्वान ने 1839 में। क्या कोशिका का सिद्धांत दिया था? उन्होंने बोला था कि जो भी दुनिया में जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, चाहे जीव जंतु हों, वो सभी के सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये कोशिका क्या होती है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट आए बाद में बच्चों 1855 में, ये 1838 और 1839 में वो दोनों साइंटिस्ट ने दिया था। अब 1800 थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टाइम में, 1855 में विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, ठीक है। उन दोनों ने तो कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया ही, बट विर्चो आए, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। बोला कि कोशिका सिद्धांत सिर्फ इतना ही नहीं है, कोशिका सिद्धांत में और चीज़ें ऐड होनी चाहिए जो मैं बताऊंगा। तो विर्चो ने क्या बताया? विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी कि जो कोशिका होती हैं, ये जो कोशिका है, ये डिवाइड होके एक और कोशिका बनेगी, एक और कोशिका बनेगी, फिर ये कोशिका अलग अलग होकर एक और कोशिका बनाएगी, एक और कोशिका बनाएंगी, मतलब ऐसे करके अपनी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती हैं, ठीक है। तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, ठीक है। तो अब नया कोशिका का सिद्धांत क्या हुआ? देखिए, ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और ये जीवन की मौलिक इकाई, मूलभूत इकाई होती है। कौन होती है? कोशिका। फिर आगे आइए, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मैं भी बोलूँगा। इन्होंने बोला कि सभी जीव जंतु पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। तो ये सारी बातें मिलकर, तीनों साइंटिस्ट की बातें मिलकर कोशिका का सिद्धांत बनता है। तो अगर आपके पेपर में आ गया कोशिका सिद्धांत लिखिए, तो आप ये 3 बातें लिखेंगे, तीनों साइंटिस्ट की बात लिखेंगे। क्या तीनों बातें हैं? सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तीसरा बात क्या है? सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती हैं, ठीक है। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया? 3 साइंटिस्ट ने। कौन से? एक ये साइंटिस्ट एम स्टीडन और टी स्वान ने, और तीसरा वर्चू ने, वर्चू नाम है, विर्चो ने, ठीक है। तो ये कोशिका सिद्धांत जो तीनों साइंटिस्ट ने दिया। अब देखिए, कोशिकाओं की आकृति तथा चलिए बच्चों, अब यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने हमारे चैनल पे आए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे 10-10 15 मिनट की वीडियो बना के मैं ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये तो छोटा सा पार्ट था जो आसान था, आपको समझ आना चाहिए। ये नोट्स है बच्चों, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपके पेपर में इसी समय से सवाल आते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है, कोई सवाल आपके मन में है जो समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं अगला पार्ट जो लूँगा उसमें आपको बता दूंगा, या फिर आपके कमेंट में जो होगा उसमें आंसर करके आपको रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कर ज़रूर देना, ठीक है, सिर्फ सुनना नहीं है, कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।